सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई भर्ती 2022 की। पीटीआई भर्ती 2022 में वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण के संबंध में रोक लगा दी गई है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। दूसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे टीएसपी से नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी है, जो भी लगे हुए कार्मिक है, उनके विकल्प पत्र के रूप में बात करें अपने पहली और बड़ी खबर की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आ रही है और विषय है पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित जो भी कार्मिक है उनके वेतन नियमितीकरण तथा स्थायीकरण नहीं किए जाने के संबंध में है। ये क्यों और कैसे हुआ, तो दोस्तों आप भी जानिए इसमें कि पीटीआई भर्ती 2022 में जो भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उनके दस्तावेज है वो फर्जी होने के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो इस संबंध में पीटीआई भर्ती 2022 में जो भी चयनित समस्त अभ्यर्थी है, इसमें समस्त अभ्यर्थियों का लिख दिया गया है कि समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच हेतु राज्य स्तरीय तथा संभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की पूर्ण जांच की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी का वेतन नियमितीकरण तथा स्थायीकरण आगामी आदेशों तक नहीं किया जाए, उक्त संबंध में शासन के निर्देशों की अक्षरशः पालना भी सुनिश्चित की जाए। अर्थात वेतन नियमितीकरण नहीं किया जाएगा, उनका दोबारा राज्य स्तरीय संभाग स्तरीय जो समितियां गठन की गई है तो उनका दस्तावेज सत्यापन दोबारा किया जाएगा। दूसरी और बड़ी खबर की बात करें जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ही आ रही है, विकल्प पत्र के संबंध में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप सभी को ध्यान में देना है। हालांकि ये संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग को लिखा गया है। अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत गैर अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी कार्मिक तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी कार्मिक के संबंध में जो भी टीएसपी से नॉन टीएसपी गए हुए हैं या नॉन टीएसपी से टीएसपी में गए हुए हैं, उन मूल कार्मिकों के संबंध में लिखा गया है कि उनसे विकल्प पत्र लिया जाए। तो ये विकल्प पत्र आपको शाला दर्पण पर उपलब्ध हो जाएगा। और ये विकल्प पत्र आप कैसे भरेंगे, इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। बात करें कि शासन सचिव स्कूल शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में आयोजित तो बैठक हुई 6 फरवरी 2025 की। बैठक की कार्रवाई विवरण 20 मार्च 2025 के द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना 1981 में टीएसपी क्षेत्र का निर्माण तथा भारत सरकार की अधिसूचना 19/5/18 द्वारा वर्ष 2018 में टीएसपी क्षेत्र का विस्तार हुआ था। राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक से भर्ती एवं सेवा नियम भी 2014 में जारी किए गए थे। अतः वर्ष 2018 तक की ऐसी भर्तियों से चयनित कार्मिक जिनका चयन नॉन टीएसपी क्षेत्र में हुआ था परंतु उक्त अधिसूचनाओं से टीएसपी में आ गए, उनसे टीएसपी क्षेत्र से बाहर जाने अथवा नहीं जाने का है वो विकल्प अंतिम बार ले लिया जाए। अब उनका अंतिम बार विकल्प लिया जाएगा तथा ऐसे कार्मिक जो टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी है तथा नॉन टीएसपी क्षेत्र में आवेदन किया है एवं उनका चयन नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी हुआ है, तो उनके द्वारा आवेदन प्राथमिकता से स्थानांतरण समायोजन टीएसपी क्षेत्र में किया जाएगा। तो उनका स्थानांतरण है वो टीएसपी एरिया के जो भी क्षेत्र कार्मिक है उनका टीएसपी में, नॉन टीएसपी के जो कार्मिक है उनका नॉन टीएसपी में किया जाएगा। तो इसके लिए शाला दर्पण पर मॉड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, तो आप मॉड्यूल के मार्फत आप विकल्प पत्र दे सकते हैं। इसके लिए जो समय सारणी जारी की गई है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा वो विकल्प पत्र आपको कहाँ उपलब्ध होगा। जैसे शाला दर्पण मॉड्यूल पर जो कार्मिक है वो ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत किया जाना वो 8 से 14/9 तक किया जाएगा कार्मिक के द्वारा। उसके बाद संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पर प्राप्त जो विकल्प पत्र है वो अनुमोदन कर नियुक्ति अधिकारी को अग्रेषित किया जाना 17/9/2025 तक किया जाएगा। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत समस्त विकल्प पत्रों का 3 दिवस की अवधि में परीक्षणों उपरांत अनुमोदन कर अग्रेषित किया जाना है और नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदन कर नोडल अधिकारी स्वयं निदेशक उदयपुर को अग्रेषित किया जाना है वो 24/9/2025 तक किया जाना है। संस्था प्रधानों द्वारा जो भी ये अग्रेषित समस्त विकल्प पत्र प्राप्त होते हैं तो उसमें 7 दिवस का परीक्षण उपरांत अनुमोदन कर अग्रेषित इनको भी किया जाना है। अब बात आती है ये विकल्प पत्र हमें कैसे देना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको शाला दर्पण का स्टाफ विंडो ओपन कर लेना है। स्टाफ विंडो के माध्यम से जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं सीएल के लिए वो हमारा पर्सनल लॉगिन से आपको ओपन कर लेना है। पर्सनल लॉगिन से जब आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्टाफ विंडो के विभिन्न ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहीं पे आपको जब नीचे की ओर चलेंगे अप्लाई का एक ऑप्शन भी नजर आ जाएगा। तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन के रूप में आएगा टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया चेंज एप्लीकेशन, इस नाम से यहाँ पे आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो विकल्प पत्र आपको मिल जाएगा, आपको इसी को फिल करना होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए कि आपको स्टाफ विंडो ओपन कर लेनी है। लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें अप्लाई वाले ऑप्शन में जाना है। अप्लाई में जाने के बाद टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया चेंज एप्लीकेशन को ओपन करना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।